120 चाय वाला किलो दे दीजिए। जमा हुआ हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग की विनर थी भवानी कुमारी जी। थैंक यू सो मच डियर आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। और ये जो ब्लॉग है वो करवा चौथ का जिस दिन नहाई खाई था ना, उस दिन का है। एक दिन लेट जा रहा है, थोड़ी बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई और तबीयत भी मेरी ख़राब थी। सुबह में मम्मी ने नाश्ता ये सब बना लिया था और सारे लोग जो है अपने अपने ड्यूटी निकल चुके हैं। मैं और कुहू सिर्फ हम दोनों ही घर पे हैं। तो आज मार्केट जाना है और डॉक्टर के पास जाना है। दो काम एक साथ करना है, साथ में नहाई खाई भी है, तो उसमें भी घर की साफ़ सफाई सारे कुछ थे। और मेरी तबीयत जो है ख़राब थी, रात में बहुत तेज़ बुखार था। तो सुबह में मम्मी ने ही सब किया है। बस अभी मैं ना थोड़ा मतलब आधा घंटा पहले उठी हूँ, मम्मी लोग के जाने से आधे घंटे पहले। और पूरे घर में मैंने मतलब ये पानी डाल के धो दिया है सबको, क्योंकि यहाँ पे अभी ना प्लास्टर नहीं हुआ है ना, तो पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पानी डाल डाल के मैंने सारे घर को धो दिया है। और अब जल्दी से मैं नहाऊंगी, नहा करके पूजा पाठ करूंगी और नाश्ता ये सब करके और निकलना भी है, क्योंकि डॉक्टर से भी मिलना है। और करवा चौथ की शॉपिंग जो है मैंने नहीं की है, तो वो सारा कुछ भी करना है। तो टाइम जो है ज़्यादा जाएगा और डॉक्टर के पास कितना टाइम जाएगा इसका मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं अपने मतलब खुद के लिए जा रही हूँ, मुझे दिखाना है डॉक्टर को। तो बस यहाँ पे ये वाला जो है लास्ट बचा हुआ है, ये भी मैंने धो दिया है। बाहर में सीढ़ियों पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भी धो दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इधर से ही जो है ना हमारा ज़्यादा आना जाना होता है। और इस तरफ ही मोटर है जहाँ से पानी हम लोग लेके जाते हैं, या फिर कुछ भी करना है तो इधर में ही आना पड़ता है। इस वजह से यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है। और मैंने बड़ा वाला पाइप लगा के अंदर ही पानी मतलब खींच लिया था, और क्योंकि यहाँ से पानी भर भर के ले जाने की हिम्मत नहीं थी मुझे। उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिल रही हूँ सीधा हॉस्पिटल में। नंबर लगाने के लिए मैंने भाई को भेज दिया था सुबह में ही। तो 12 बजे के बाद डॉक्टर बैठती हैं और हम लोगों को टाइम हो ही चुका था, 12:15 हो गया था घर से निकलते निकलते। तो मैंने भाई को बोला चलो तुम छोड़ दो, तो बाइक से आया था, छोड़ के गया है। मैंने साथ में यहाँ ना रागनी को ले लिया है, क्योंकि कुहू फिर ना बहुत परेशान करती। और डॉक्टर के पास जाना है तो बाहर में कुहू को पकड़ने के लिए कोई चाहिए ना, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रागनी साथ में रहेगी तो ना कुहू रह लेगी। और सैटरडे था, उसका छुट्टी था, तो मैंने साथ में ले लिया था। और उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम गया। मतलब ना 12:15 बजे हम लोग वहाँ पे आए थे और 3 बजे डॉक्टर के पास से मुझे छुट्टी मिली। फिर भी सारे काम नहीं हुए, 1-2 टेस्ट हुआ है और अल्ट्रासाउंड और एक जांच है जो कि बाकी है, तो वो कराने के लिए मैं सोमवार या मंगलवार को आऊँगी। यहाँ इसका कलर नहीं, ये ढक्कन अलग कलर का क्यों है? इसके कलर का नहीं आएगा? नहीं, ढक्कन अलग वैसा ही मिलवे किया है। ये बैठ जाएगा इस पे? अभी तो नहीं बैठ रहा है। अरे वो पन्नी निकालेगा तो उस पे बैठ जाएगा। इसका क्या रेट है? वो 120 120 ही हो गया। अच्छा, ये सेट कैसे है भैया? शाही वाला दे दीजिए, वो वाला निकाल दीजिए, शाही वाला किलो दे दीजिए। फिर का नहीं है तो उसको क्या करें, 2 पैसा है तो वो ले लीजिए। ये वाला, हाँ इसको वहाँ रखिए ना। ये वाला करवा कैसे? अच्छा, ये क्या का है? ये पीतल लग रहा है। पीतल है ये। कितना, ये कितना का है? ये कितना का? ये 260 रुपये ले जा। और ऐसे कितना में मतलब दीजिएगा कितना में भैया? भैया दीजिएगा कितना में? 240 लग जाए। 240, उससे कम नहीं? 220। इसको कैसे दे रहे हैं ये वाला? 80 रुपये। अच्छा, पीतल है ना तो ठीक। तो ये वाला 150 का 2 मिलेगा खाली यही। और मेहंदी
डॉक्टर के पास से आने के बाद ना सीधा मैं आ गई थी फ्रूट जूस जहाँ मिलता है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं करवा बिक रहा है, बस साइड में ही है, यही भैया का था। तो उन्हीं के पास से मैं जूस लेती हूँ। तो कुहू को पिलाना है, उसको ना डॉक्टर ने विटामिन बी की कमी बताई है। तो हस्बैंड ने बोला था कि मतलब गाजर का जूस पिलाना। तो एक दिन मैंने और पिलाया था और आज भी आई थी तो मैंने सोचा चलो पिला देते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि पास में ही बिक रहा है इतना सुंदर सुंदर करवा और थाली छलनी सब चीज़। तो फिर मैंने सोचा कि भीड़ भाड़ में घुसने से अच्छा है कि यहीं से ले लूँ। तो यहाँ पर मैं वही ख़रीदारी की। उसके बाद फिर अब पूजा पाठ का सामान लेना है और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर जगह पे करवा चौथ का ही मतलब भीड़ चल रहा था। हर जगह लेडीज़ लेडीज़ ये पूजा पाठ थाली छलनी सब चीज़ का यही चीज़ का सब जगह मतलब भीड़ बना हुआ था। तो बस भागा मतलब किसी तरह हड़बड़ी में सारी चीज़ें लेनी थी। एक चीज़ मुझे दे रहे हैं दुकान वाले भैया, एक चीज़ दूसरे को दे रहे हैं। इस तरह से करते-करते बहुत ज़्यादा टाइम गया और आप लोग देख ही रहे हैं कि हर एक दुकान में किस तरह से भीड़ बनी हुई है। अभी थोड़ी-सी भीड़ कम हुई, इससे पहले ना जब मैं एक दुकान में पूजा वाला में ले रही थी सामान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है और मैं बस थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ कि देखिए हर एक जगह कैसे अभी ना हर तरफ करवा का ही चल रहा है टाइम। तो बस यहाँ पे हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। अब मैंने पूजा का सामान भी ले लिया है और जो भी लेना था छलनी वगैरह ले लिया है। तो अब मैं जाऊँगी लेने के लिए जो श्रृंगार का सामान होता है ना दान वाला वो वाला। तो वही मैं दुकान भी देखते जा रही थी कि किस साइड में मिल जाएगा। मार्केट में जो रोड साइड बैठ के बेचते हैं ना उनके पास अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अगर वही दुकान में लेने जाइए तो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा तो मैं सोची चलो यहीं से ले लेती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ भी लेने से थोड़ा महँगा ही हो गया। क्योंकि ये दान तो करना नहीं रहता, जो देना है अपने घर के फैमिली को ही देना रहता है। तो मैंने वहाँ से जो भी चीज़ें लेनी थी सासू माँ को मुझे देनी थी तो उसी हिसाब से देख के मैंने दान का सामान लिया। और फल लेना था फल लिया, क्या-क्या लिया वो सब मैं घर जाके आप लोगों को टोटल चीज़ दिखाऊँगी। फ़िलहाल हम लोगों को ये सब करते-करते बहुत ही शाम हो गया था। हम लोग निकले फटाफट से। उसके बाद आ गए थे यहाँ मिठाई की दुकान पर। तो सरगी के लिए मिठाई भी चाहिए। मुझे कोई देता नहीं है, मैं खुद ही लेती हूँ, खुद ही खाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना ससुराल में, मायके में तो अभी कोई करता नहीं, लेकिन ससुराल में मैं पहली हूँ जो कि करवा चौथ मैं करना शुरू करी हूँ। तो वैसा कुछ मतलब मैंने कोई रिवाज बनाया नहीं है, पहले से चला आया नहीं। तो मैं खुद से ही सरगी भी खाती हूँ और पूजा पाठ का जो भी है खुद ही करती हूँ। बस जो होता है ना सास को देना रहता है वो मैं सासू माँ को देती हूँ पूजा करने के बाद। तो घर आने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने खरीदी हैं और मतलब टोटल चीज़ छोटी से बड़ी चीज़ें जो भी लेकर आई हूँ सब कुछ आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा। बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं लाइक कमेंट आप सभी के, थोड़े बहुत व्यू आ रहे हैं मेरे, बहुत टेंशन हो रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा भी वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट करके जाइए। यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने पीस लिया है एक, जैसे मैं साड़ी ये सब नहीं दे पा रही हूँ तो मैं पीस ही दे रही हूँ। और फिर उसके बाद ये है पूजा का सामान। तो पूजा के सामान में बहुत सारी चीज़ें घर पे भी थी और जो चीज़ें मुझे लगी कि मतलब मुझे ले लेनी चाहिए तो वो मैंने लिया है। तो ये वाला जो है ना पेपर में पान का पत्ता है, ये दिया बत्ती है और ये है रोली जो आता है और ये सुपारी है और ये है अबीर गुलाल जो होता है ना वो मैंने 2 ही लिया क्योंकि पहले से घर में भी और था। तो 2 कलर मैंने ले लिया है। उसके बाद ये धूप बत्ती है। मुझे लगा था कि मतलब घर पे मैं देख नहीं पाई थी, जो चीज़ें पहले देखी थी वो मुझे याद था। ये सफ़ेद चंदन है जो कि चंद्रदेव को तिलक करना रहता है और ये हनी है, मध जिसको बोलते हैं। उसके बाद अभी और चीज़ें दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये रोली है टीका के लिए और सिंदूर, पंचमेवा जिसको बोलते हैं वो है, लौंग, इलायची और ये जनेऊ जो होता है ना तो गणेश जी और शंकर जी के लिए मैं 2 जनेऊ भी लेती हूँ। तो शंकर जी के लिए मुझे वाइट वाला नहीं मिला तो मैंने ना यही ले लिया। ये था सब पूजा का सामान। 1-2 चीज़ें और हैं जो कि मुझे लगता है कि थैले में ही रह गई हैं क्योंकि मैंने उसे बाद में ख़रीदा था। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ साइड में और अब मैं दिखाती हूँ आगे कि और क्या-क्या मैंने ख़रीदा है। तो ये है सबसे ख़ास चीज़ जो कि मैंने ख़रीदा है। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं लेकिन जो करवा चौथ में सबसे स्पेशल होता है वो ये है।
करवा ये मैंने लिया है पीतल का। हर बार तो मैं ऐसे जो आता है ना मिट्टी वाला वो लेती थी, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं पीतल वाला ही ख़रीद लूँ। और मेरे दिमाग में ही नहीं रहा ये चीज़ कि मतलब मिट्टी का भी करवा ज़रूरी रहता है कि नहीं, ये चीज़ मैं भूल गई थी। लेकिन मुझे फिर ना बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मिट्टी का भी करवा रहता है। अगर आप पीतल का करवा रखते हैं तो ठीक है, लेकिन मिट्टी का भी करवा शायद रहता है। आप लोग बताइएगा ये सही है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल मैंने ले लिया था तो अब और कोई उपाय था नहीं, तो करवा मैं एक ही रखती हूँ, 2 करवा मैं नहीं रखती। ये मुझे पड़ा था 220 रुपए का करवा जो है वो। और ये जो है छलनी, ये छलनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जितना दाम बताया था ना उन्होंने, उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। इसमें लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत अच्छा से इसमें जो वर्क था ना, बहुत अच्छा था। ये मुझे 100 रुपये का भैया ने दिया। तो मतलब करवा और छलनी जो थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा मुझे, करवा कैसा लग रहा है और ये छन्नी जो है वो कैसी है। और मतलब अगर पीतल का करवा रखते हैं तो साथ में मिट्टी का भी करवा ज़रूरी रहता है कि नहीं, ये भी आप लोग बताइएगा। यहाँ पे श्रृंगार के सामान में मैंने जो जो लिया है वो भी दिखाऊंगी अभी। तो ये एक कंघी है। कंघी मैंने 2 लिया था, एक मैंने खुद के लिए लिया था और एक ये दान करने के लिए। और ये जो पैरों में लगाते हैं ना आलता, वो है। साथ में ये सिंदूर, डब्बे वाले सिंदूर, मतलब ये वाला सिंदूर अभी अच्छे खासे चल रहे हैं तो यही वाला मैंने लिया। और ये एक आलता मैंने खुद के लिए लिया है पैरों में लगाने के लिए। और एक डब्बा चूड़ी है जो मतलब नॉर्मल घर में हम लोग पहनते हैं ना, वही वाला चूड़ी। लहठी वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया। इतनी ज़्यादा महंगाई है ना, इतने पैसे जा रहे हैं कि मतलब दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो ये एक डब्बा चूड़ी है। लाल कलर का चूड़ी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मतलब सुहाग वाले चीज़ों में, मतलब त्योहारों में लाल ही अच्छा लगता है। ये 2 पत्ता बिंदी मैंने एक लिया है दान करने के लिए और एक पत्ता लिया है मैंने खुद के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ श्रृंगार खुद के लिए भी रखना चाहिए, तो बस मैंने बिंदी रखा है। और ये एक रबड़ है, जूं का कंघी मैंने खुद के लिए लिया है, इसी में रखा हुआ है अभी। उसके बाद ये एक पाउडर, नेल पेंट है और एक मैंने गला में ऐसे ही पहनने के लिए मोती वाला जो माला होता है ना, वो ले लिया है और एक आईना। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी दान के लिए सुहाग वाली चीज़ें हैं। आप लोग बताइएगा अगर इसमें कुछ कमी लग रही हो आप लोगों को, तो मुझे जितना लगा वो मैंने ले लिया है। शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम मेरा ससुराल मतलब मायके में जो है ना करवा चौथ है। और मैंने ससुराल में भी अभी एक बार भी नहीं किया। पहले मैं रेंट पे रहती थी तो वहीं पे कर लेती थी, लेकिन मतलब मायके में मेरा पहला बार है, वो भी हस्बैंड के बिना। तो चलिए कोई बात नहीं। ये मैंने घी लिया है, मतलब जो खाने वाला घी होता है ना वो वाला। पूजा वाला घर पे था लेकिन फिर मैंने ये ख़रीद लिया। साथ में ये एक चुनरी ले लिया है ओढ़ाने के लिए, माला है और ये इत्र भी है साथ में। और दिया जो कि मतलब मिट्टी का दिया ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पर मैंने 5 या 6 दिए लिए थे। बाकी मतलब मुझे नहीं लगा कि मतलब 4-5 लूँ तो मैंने ले लिया। एक ये दिया मैंने लिया है ये जो आता है ना छलनी के ऊपर रखने के लिए, वो वाला। तो ये 20 रुपए का मिल रहा था और बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ एक। क्योंकि हमेशा मैं तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो, फिर पता नहीं इस तरह से करने के लिए टाइम मिले या ना, मतलब समय हो या ना हो। क्योंकि अरुणाचल में आप लोगों को पता ही है चीज़ें कितना ज़्यादा मुश्किल होता है मिल पाना। फल में मैंने केला और सेब लिया है, बाकी कुछ पकवान मैं घर पे बनाती हूँ तो फल में जो है इतना काफ़ी है। और मिठाई भी मैं मंगवाऊँगी, वो कल मैं मंगवाऊँगी। आज जो मैंने मंगवाया था वो बच्चों को दे दिया खाने के लिए, कल मैं मिठाई मंगवाऊँगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं यही सब है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।